नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास विषय के मिक्स जीके की श्रृंखला में आपका स्वागत है और उसी कड़ी में हमारा ये अगला स्टेप है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो पहला अपने को दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और देखिए फिर वापस ये 1919 ही दे दिया है, लेकिन हमारा यहाँ आंसर होगा 1919। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी। तो देखिए, जब 1909 का अधिनियम आया था, वो अधिनियम मार्लियामेंटो अधिनियम था। उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे। लेकिन अब 1919 का जो अधिनियम आया उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। देखिए, चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू है वो भारत सचिव थे। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों में अर्थात राज्यों में द्वैध शासन है उसकी व्यवस्था की गई थी। 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। इसमें अपील करने, दलील करने, वकील करने आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी सारी व्यवस्थाओं का इसमें अंत हो गया था। और भारतीय इतिहास में 1919 के इस रोलेट एक्ट को काले कानून के नाम से जाना गया था। किस कानून के नाम से? काले कानून के नाम से जाना गया था। अब जब 1919 में ये घटना हुई थी और 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो द्वैध शासन के दोष के बारे में मद्रास के मंत्री के.वी. रेड्डी ने कहा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग ही नहीं था, मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन कृषि विभाग नहीं था। इस प्रकार कहने का मतलब है कि द्वैध शासन में दोष ही दोष थे। अगला है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि अधिनियम जो 1921 में आया था उसी दौरान रोलेट एक्ट पारित हुआ था और उस रोलेट एक्ट को भारतीयों ने क्या कहा, काले कानून की संज्ञा दी गई, जिसमें शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे। अपील, दलील, वकील पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, अमृतसर का जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। देखिए, जब रोलेट एक्ट लगा था तो इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से निकाले जाने का विरोध किया गया था। लेकिन उस समय जनरल डायर, ध्यान रखें उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, वहां जाकर गोलियां चलवा दी। इससे अमृतसर के जलियांवाला बाग में अनेक लोग मारे गए और जब बाद में इसकी जांच की गई तो इसके लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। लेकिन हंटर आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन भारतीयों ने जब मदन मालवीय कमेटी गठित की थी तब इसमें डायर को दोषी माना गया था, लेकिन अंग्रेजों की हंटर कमेटी ने इसे दोषी नहीं माना। लेकिन बाद में जनरल डायर की हत्या 1939 में भगत सिंह के चाचा उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर की थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना, किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर ने। और एक कब की बात हो गई है? जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। ये बात हम ऊपर कर चुके हैं, जब दो नेताओं की बाहर निकालने का विरोध था और रोलेट एक्ट का विरोध था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में चंपारण के अंदर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को एक विजेता के रूप में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे और दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारत की स्थिति को करीब से देखा और उन्होंने पहली बार चंपारण बिहार के अंदर नील बागानों की खेती के लिए या नील बागानों के मजदूरों के हक में पहली बार चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था और नील बागानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में
शुरू किया था। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस आईसीएस से इस्तीफा देकर गांधी जी के साथ हो गए थे। हालांकि इस असहयोग आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने विरोध किया था और कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन इस आंदोलन में एक ही साल में पूर्ण स्वराज्य दिलाने का वादा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला हमारा है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए, गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी को इस आंदोलन को बीच में समाप्त करना पड़ा, और इसका एक कारण था चोरा चोरी हत्याकांड। अब ये चोरा चोरी हत्याकांड क्या था? देखिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी स्थान पर यह कांड हुआ था। यहाँ उग्र भीड़ ने क्या किया, एक थाने में आग लगा दी, अंग्रेज लोग इसमें जलकर मर गए थे। तो ये जो 12 फरवरी इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, बारदोली में असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। यानी 5 फरवरी को तो चोरा चोरी कांड हुआ था और 12 फरवरी को गांधी जी ने बारदोली में असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। और पहली बार भारत और इंग्लैंड में एक साथ 1922 में आईसीएस परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये 1922 की घटना है और उसी 22 की घटना चोरा चोरी कांड है। क्योंकि गांधी जी ने ये देखो असहयोग आंदोलन इसलिए बंद किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हिंसा हो, तो वो हिंसा को रोकने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो गए थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स अप्रैल 1921 में भारत आए थे। कब आए? प्रिंस ऑफ वेल्स है 1921 में अप्रैल में भारत आए थे। देखो, एक और ध्यान रखो आप कि 1921 में ये केरल है, उत्तरी केरल मालाबार तट है, वहां के मुस्लिम किसानों द्वारा एक भयंकर विद्रोह भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, मोपला विद्रोह का नाम उनको दिया गया था। देशी राजाओं और ब्रिटिश सरकार के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इसमें चैम्बर और प्रिंसशिप की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ है? ये 1921 की ही घटनाएं हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन अप्रैल 1921। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। देखो, इसका कारण भी क्या था कि जब गांधी जी ने क्या किया कि बीच में ही असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया, तो इस आंदोलन को समाप्त करने से कई लोग हैं वो गांधी जी से नाराज हो गए थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब आंदोलन अपने परवान पर था तब उसको बंद करना गलत निर्णय था। लेकिन गांधी जी ने जब ये स्थगित कर दिया तो इससे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास बनर्जी आदि नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और बाद में 1923 में उन्होंने इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923। और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है? तो दोनों के नाम पहले आ चुके हैं। कौन है? स्वराज्य पार्टी के स्थापक हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास बनर्जी। कौन कौन हो गए? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन बनर्जी। इस प्रकार इसमें क्या क्या सही हो गया? ऑप्शन ए और सी को लेकर डी यहाँ बिल्कुल सही हो गया है। तो एक प्रकार से असहयोग आंदोलन के खत्म करने की परिणति किस रूप में की गई? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास बनर्जी द्वारा स्वराज्य पार्टी के रूप में की गई थी। तो आज के प्रश्नों का देखो दौर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो यदि ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।